साइंस की लेक्चर नंबर 5 होगी। अगर उससे पहले आपने 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है दोस्तों, तो जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी मेडुला में, ऑप्शन डी प्लाज्मा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 367 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बताइए, तो मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा। मनुष्य का तापमान किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए पाइरोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उच्च ताप को किससे मापा जाता है, तो उच्च तापमान को मापा जाता है पाइरोमीटर से, और निम्न तापमान को अगर पूछे कि किससे मापा जाता है तो क्रोनोमीटर से मापा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप क्लियर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है अगर आपसे पूछ ले तो प्रम मस्तिष्क में पाया जाता है, प्रम मस्तिष्क। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और क्लास के अंत तक बने रहिए। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। अगर आपने मेरी 4 पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो उसमें भी जाकर देख लीजिएगा। आपके प्रीवियस ईयर से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। सामान्य मानव शरीर का तापमान तापक्रम होता है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का तापक्रम होता है? ऑप्शन ए जाड़ों में घट जाता है, ऑप्शन बी गर्मियों में बढ़ जाता है, ऑप्शन सी जाड़ों में बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जाड़ों में घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रम मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन डी पोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है ऑप्शन ए सोने के लिए, ऑप्शन बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी तीनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है? ऑप्शन ए 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन बी 1200 से 1400 ग्राम, ऑप्शन सी 1230 से 1400 ग्राम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी नेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
ऑप्शन ए परम मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मस्तिष्क होता है ऑप्शन ए एक्टोडर्मी, ऑप्शन बी मीसोडर्मी, ऑप्शन सी एक्टोडर्मी एवं मीसोडर्मी, ऑप्शन डी एंटोडर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परम मस्तिष्क सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य है। ऑप्शन ए घृणा ज्ञान, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, ऑप्शन सी श्वसन दर का नियंत्रण, ऑप्शन डी चिंतन का केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और जुकाम किस वायरस के कारण, अगर आपसे वायरस का नाम पूछ ले तो राइनो वायरस के कारण जुकाम होती है। वायरस को ही हम विषाणु कहते हैं, तो राइनो वायरस के विषाणु के कारण जुकाम होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाओं की, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाओं की, ऑप्शन सी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेनिसिलिन पृथक किया गया था। ऑप्शन ए कवक से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी विषाणु से, या ऑप्शन डी जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर का फ्लेमिंग, ऑप्शन सी डोवे राइनर, या ऑप्शन डी लेवासिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए एडीज मच्छर, ऑप्शन बी एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन सी घरेलू मच्छर, ऑप्शन डी क्यूलेक्स मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवकीय रोग, ऑप्शन डी शैवाल जनित रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गला, या ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए वेरी वेरी, ऑप्शन बी टेटनी, ऑप्शन सी क्वासियोरकर, या ऑप्शन डी रक्त अल्पता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B1 विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वासियोरकर
किसकी कमी के कारण होता है? तो एल्ब्यूमिन होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो होता है क्वाशियोरकर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि टेटनी किसके कमी के कारण होता है, तो यूरिक अम्ल की कमी के कारण होता है। यूरिक अम्ल की कमी के कारण टेटनी नामक रोग होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव की उपस्थिति, या ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, या ऑप्शन डी 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जोड़े में अगर पूछ ले तो जोड़े में होते हैं कुल 23, अगर लेकिन कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा। इनमें हल्का एकदम थोड़ा सा डिफरेंट है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाल्डेयर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डोवेराइनर, ऑप्शन डी न्यूलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुणत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया अगर आपसे पूछे तो नाम दिया था आपका बेंटा ने। किसने? बेंटा ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी अगर आपसे पूछे तो इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। अंटमैन इसकी खोज की थी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें बनते क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में? तो एटीपी बनते हैं, एटीपी बनते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एटीपी की संख्या कुल कितनी होती है इसमें? तो 38 एटीपी बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी दीर्घ अस्थि, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए कोशा कला अनुपस्थित, ऑप्शन बी शैवाल का, ऑप्शन सी केंद्रक कला अनुपस्थित, या ऑप्शन डी केंद्र कला उपस्थित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एटीपी का निर्माण होता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी गाल्जी काय में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं
लाइसोसोम को। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी गाल्जी काय को, ऑप्शन सी राइबोसोम को, ऑप्शन डी लाइसोसोम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की अगर आपसे पूछे कि खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी दवे ने। डी दवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो नोट कर लीजिएगा। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी कैरियाइनेसिस, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजेनेसिस, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है? ऑप्शन ए कैप्सेसिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी जेंथोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मिर्च तीखी किसकी वजह से होती है, मिर्च तीखी किसकी वजह से होती है अगर आपसे पूछे, तो कैप्सेसिन की वजह से होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जेंथोफिल की वजह से क्या होता है? पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है अगर आपसे पूछे, तो जेंथोफिल की वजह से होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए तारक केंद्र, ऑप्शन बी गाल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वसा का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबिन्स और ब्राउन ने, ऑप्शन बी अल्टमैन, ऑप्शन सी डोवे राइनर, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण है? ऑप्शन ए पपैन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैरिका जेंथन, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि गाजर नारंगी होने का कारण है, गाजर नारंगी किसके कारण होती है? तो कैरोटीन के कारण होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डीऑक्सी राइबो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी तितली, या ऑप्शन डी छिपकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी हो जाएगा। इन सभी में गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो ये सभी सही हो जाएंगे, सभी सही। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस अगर आपसे अच्छी पूछी जा रही है तो ये क्वेश्चन जरूर भिड़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इनको आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। सामान्य मानव में गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56, या ऑप्शन डी 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।